वेलकम टू देवपुत्र क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। और ये स्टोरी बता दें, ये स्टोरी मुझे सुनाई थी हमारे एक शिक्षक थे। आज मैं स्कूल टहलने आया था तो स्कूल को देख के वो स्टोरी और हमारे आदरणीय श्री जितने भी अध्यापक थे उनकी याद आ गई। तो उसी जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे मैं पढ़ा, जहाँ पे मेरा पूरा बचपन व्यतीत हुआ। यहीं पे हमारे गुरुजी थे जो डेली एक कहानी सुनाया करते थे। तो ये स्टोरी है एक राज्य की। वहाँ का राजा था, उसने एक नियम बना लिया था विद्वानों के लिए, जो वहाँ पे थोड़ा बहुत शिक्षित लोग थे उनके लिए नियम बना था कि राज दरबार लगाता था कि जो भी उनको एक नई बात बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, उसको वो एक सिक्का देते थे जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। उसी राज्य के एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था लेकिन उस दरबार में जाता नहीं था। तो ऐसा हुआ, ब्राह्मणी ने एक दिन उनसे कहा कि ऐसा कीजिए, आप वहाँ जाते क्यों नहीं, आप भी जाइए। सारे ब्राह्मण जाते हैं वहाँ, कुछ ना कुछ बताते हैं, आप भी जाइए, कुछ ना कुछ तो राजा देगा ही जिससे हमारा घर खर्च चलेगा। तो उसने कहा मैं चला तो जाऊँगा लेकिन उन्हें बताऊँगा क्या। तो उसने कहा कि जाइए, आज मैं आपको बता देना, वो बता दीजिए। तो वो ब्राह्मण महोदय गए, उनकी पत्नी ने उनको बता दिया था कि ये कहना है जाके। दरबार लगा, लास्ट में उन ब्राह्मण महोदय का नंबर आया तो उन्होंने राजा के कान में बताया। कहने लगा हम आपके कान में बताएंगे। राजा ने कहा चलो कान में बता दीजिए। तो कान में बताया कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। राजा को उनकी ये बात ज़्यादा अच्छी लगी। सबको एक एक कॉइन, एक एक सिक्का देते थे, लेकिन उस ब्राह्मण को उन्होंने 2 सिक्के दिए। नेक्स्ट डे हुआ तो फिर ब्राह्मण पहुँचे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा आज मैं क्या बताऊँगा। उनकी पत्नी जो थी वो विद्वान थी, उसने फिर बताया कि आज राजा को ये बताना लेकिन कान में ही बताना। फिर वो गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है राजन, मैं आज फिर आपके कान में ही बताऊँगा। तो उन्होंने कहा कि राजा के कान में बताया हमें परिश्रम निरंतर करना ही चाहिए, परिणाम सोच के परिश्रम ना करें, परिणाम कुछ भी हो, प्रेजेंट में हम परिश्रम करना चाहिए। राजा बहुत खुश हुआ, उसने 3 दी। ऐसे ही उनका निरंतर जो था चलता रहा। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इस बात से जितने भी और ब्राह्मण थे और जितने भी विद्वान आते थे उनको सबको ईर्ष्या हुई, घृणा हुई कि ये तो कल आया और धीरे धीरे हमसे ज़्यादा पाने लगा, स्टार्टिंग ही हमसे ज़्यादा से हुई थी। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इसको राजा के दरबार से बाहर निकलवा दिया जाए। तो एक उसी गांव में नाई रहता था, बाल काटता था। तो सब ब्राह्मणों ने उससे कहा कि ऐसा करो, हम तुमको बहुत सारे रुपए देंगे, इन ब्राह्मण महोदय के यहाँ बाल काटने जाना, कैसे भी करके जाओ, एक साइड की मूंछ उड़ा देना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो फिर वही हुआ, वो गया कि ऐसा कीजिए आप बाल कटवा लीजिए और दाढ़ी वगैरह बनवा लीजिए, अब तो राज दरबार में जाते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा मेरे पास आपको देने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा ऐसा कीजिए, आपको कल जो भी मिले आप वो हमको दे देना। ब्राह्मण मान गए। तो उसने बताए हुए के अनुसार ब्राह्मण साहब की एक तरफ की मूंछ साफ कर दी। अब ब्राह्मण साहब ने देखा, बहुत क्रोधित हुए, लेकिन नाई ने कहा कोई बात नहीं, धोखे से हो गई, समझा बुझा दिया। कहने मुझे कल राज दरबार में जाना है, मैं कैसा मुंह लेके वहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, आप एक कपड़ा बांध लेना, 2-4 दिन की बात है, कपड़ा बांध लेना, फिर निकल आएंगी। तो ब्राह्मण महोदय मान गए। अगला दिन हुआ, सारे जितने भी विद्वान थे जल्दी पहुँच गए और उन्होंने राजा से बताया कि जो कान में बताते हैं आपके ब्राह्मण महोदय, वो कह रहे थे कि राजा के कान में बदबू आती है, स्माइल आती है, तो इसीलिए आज देखना वो कपड़ा बांध के आएंगे। राजा को बहुत क्रोधित हुई, बताओ जिसको मैं इन लोगों से ज़्यादा देता हूँ वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसी थिंकिंग रखता है। हुआ यही, ब्राह्मण महोदय कपड़ा बांध के पहुँचे। राजा ने देखा, राजा को और अधिक गुस्सा आई। उन्होंने कहा कि फिर हम आपके कान में ही बताएंगे। राजा मान गया, कान में बताया उसने। तो राजा ने सबको इनाम दिया, उनको इनाम नहीं दिया। मंत्री को बुलाया और एक राज दरबार का जो पत्र चलता था उस पर लिखवा दिया और वो कोड वर्ड लिखवाया जिसको सिर्फ राज्य के कर्मचारी ही समझ सकते थे।
राजा ने दे दिया, कहने लगा इसको लेके राजकोष में चले जाना, तुम्हारा इनाम तुम्हें वहीं मिलेगा। ब्राह्मण महोदय तो समझ नहीं पाए। अब वो घर पहुँचे, नाई ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया, यानी रास्ते में ही बैठा था कि ये तो ज़्यादा पैसे पाते हैं, और बात हुई थी कि जो भी मिलेगा सब लेंगे। वो इसी इंतज़ार में वो पहुँचा, कहा ब्राह्मण महोदय आपने कहा था आज जो भी मिलेगा हमको देंगे आप। ब्राह्मण महोदय ने वो राजपत्र दे दिया, कहने लगे इसमें जो भी इनाम मिले वो आप ले लेना, क्या है मुझे नहीं पता, राजकोष चले जाना। नाई बहुत ही खुश हुआ, वो राजकोष पहुंचा, समझ वो भी नहीं पाया क्या लिखा था। राजकोष पहुंचा, एक वहाँ के कर्मचारी को दिया, कर्मचारी ने कहा यहाँ बैठो, अभी आपको आपका इनाम दिया जाता है। कर्मचारी अंदर ले गया, जो वहाँ का मैन था उसने पढ़ा, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इसे लेके जो भी आए इस पत्र को लेके उसके नाक कान दोनों काट लिए जाएं। अब वहाँ से एक बढ़िया चाकू या तलवार जिससे भी उन्होंने काटा वो निकाला और बाहर निकले। 4 साथ में कर्मचारी और आए, उन्होंने नाई को पकड़ लिया और उसे कुछ बोलने, उसने कहा ये क्या करने जाए, उन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया, उसने कहा यही इनाम है इस पे, और उन्होंने उनके नाक कान दोनों काट दिए, दोनों कान नाक काट दिया। अब नाई परेशान होकर राजा के दरबार में पहुंचा, राजा को सारी घटना बताई। तो राजा ने कहा वो पत्र तो हमने ब्राह्मण महोदय को दिया था, तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? तो उसने पूरी जानकारी दी कि ब्राह्मणों ने हमसे कहा था एक तरफ की मुँह छुड़ा देना, जिससे वो कपड़ा बांध के आएंगे, और कपड़ा बांध के आए थे, उनको ये पत्र मिला था और उन्होंने हमको पैसे नहीं दिए थे, उसके बदले में कहा था कल का इनाम आपको देंगे, और आपने इनाम की जगह पे वो पत्र दे दिया, वो मैंने ले लिया। राजा को सारी जानकारी समझ में आ गई, और राजा ने वो जितने भी विद्वान थे उनको सबको दंडित किया, और उसके बाद में जो वो ब्राह्मण महोदय आते थे उनको बुला के अपने राज दरबार में सम्मानित किया, और नाई महोदय को उनके किए की सज़ा मिली। तो यहाँ से हमको कई बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि हमें परिश्रम करना चाहिए, किसी भी काम से डरना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ ये किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है तो उसको उसका फल उसके परिश्रम के हिसाब से मिल रहा है, आपसे ज़्यादा मिल रहा है तो इससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें और बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ये कहानी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।